Hey everyone, good morning. It's third day of Prabhat Feri. Let's get ready for the third day of Prabhat Feri. I decided my clothes at night only because I get late in the morning and it's very difficult to me to decide in the morning what to wear. I'm ready to go to the Prabhat Feri. I was very excited today because आज हमारे घर से फेरी जाने वाली थी तो हमें आधे में ही वापस आना पड़ा तैयारी वगैरह करने के लिए गुरुजी करने के लिए. वॉज रियली एक्साइटेड कि हमारे घर से फेरी जाने वाली थी. हमारे घर के बच्चे हैं जिन्होंने रात भर से एक्साइटमेंट से उन्होंने फूल छीले हैं और सुबह फूल डाल रहे हैं. सुबह सुबह उठे हैं सिर्फ गुरुजी का स्वागत करने के लिए. इट्स टुडेज डेकोरेशन इट इज लुकिंग सो अमेजिंग. आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है. तो प्रभात फेरी एंड्स टुडे वाज स्टॉप एट द मेकुसा बाग. आज का रूट बहुत लंबा था एक्चुअली. तो मेकुसा बाग में स्टॉप था. स्टॉप में यहाँ पे दूध का प्रसाद और पोहे का प्रसाद था. फिर वापसी में जुलूस निकालते हैं वापस दरबार जाने के लिए बिकॉज फेरी एंड एट अ दरबार ओनली तो हैव टू बैक टू गेट टू द दरबार. तो जुलूस निकालने के बाद दिस इज द होल रियल वाइब. इतनी शांति मिलेगी आपको ये जुलूस में कि मैं आपको बता नहीं सकती. आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए. मैं घर वापस आने के बाद हमने टिकाणे में चाय पिया. मेरे घर के बाजू में दरबार है. फिर वहाँ से मेरी बहन प्रसाद लेके आई पाव भाजी का. मैं एक्चुअली मेरा पेट तो बहुत फुल था बट मैंने एक पाव ब्रेड तो खाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखड़ हूँ यार. मुझे जो दोगे ना मैं खाती जाऊँगी. सोने के बाद मैं उठ गई. सोई सुबह को थी उठी दिन को थी. फिर मैं जल्दी से उठ के मुँह वगैरह धो के फिर मैंने चाय रखी क्योंकि मुझे मेरे लिए चाय की चुस्की ज़रूरी. मेरे लिए टी बहुत ज़रूरी है यार. मैं चाय के बिना जी नहीं सकती यार. चाय तो मुझे ज़रूर चाहिए. तो मैंने अपने सबसे पहले अपने लिए चाय रखा. अपने लिए मम्मी के लिए चाय रखा. मम्मी भी सोने वाली थी और मैंने कहा कि मुझे कब चाय दे दे, मुझे नींद नहीं आ रही है. तो मैंने मम्मी के लिए भी चाय रख दिया. और ये बच्चे ने मुझे आके आज उठाया है. ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड की दीदी का बेटा. तो ये आया था आज शैतानी करने. इतनी शैतानी कर रहा था इसने मुझे आके उठाया. इसकी वजह से मैं उठी थी तो मैं अभी तक तो सोई रहती. चाय के साथ मैंने सोचा कि मैं ब्रेड खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी. मैंने सिर्फ सुबह से तो मैंने कुछ खाया नहीं था. मतलब मैंने पोहा खाया था बट सिर्फ पोहा ही खाया था. मुझे फिर भूख लगी तो फिर मैंने चिप्स भी खाया क्योंकि मेरे घर में खाना अभी तक बना नहीं था. मम्मी सो गई थी. उसके बाद मैंने सोचा कि आज हेयर वॉश डे कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता मुझे. तो सबसे पहले मैंने वार्म ऑयल लगाया. इट्स रियली हेल्प्स मी. ये मेरा हेयर मसाज जो मुझे रियली हेल्प्स करता है ग्रो करने में. का एक रेसिपी नुस्खा बताती हूँ. घर का नुस्खा जो मुझे बहुत हेल्प करता है. करी लीव्स और ओनियन और थोड़ी सी फेनुग्रिक सीड्स जो रियली हेल्थ ग्रोथ में पॉइंट करेगा. ना ही सिर्फ हेल्थ ग्रोथ में लेकिन हेयर फॉल रिडक्शन में. और सीरियसली आपको शाइनी हेयर भी देगा जो मुझे बहुत हेल्प करता है. मैं तो बहुत टाइम से लगाते हुए आ रही हूँ. तो थोड़ा सा गर्म होने के बाद ठंडा होने के बाद मैंने इसको ये छन्नी में छान लिया. फिर मैंने इसको कॉटन से पूरे हेयर ऑयल पे मसाज कर दिया. जब तक ये सूखे तब तक आपको आधा घंटा तक रखना है. ठंडा ही लगाना, गर्म मत लगाना क्योंकि गर्म से आपको रियली हेयर फॉल हो सकता है. ऑब्वियसली बात है दैट कैन डैमेज दी हेयर. तो मैंने कॉटन लिया और कॉटन से मैंने पूरे हेयर मसाजर को अच्छे से स्कैल्प मसाज किया. और उसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी तो मैंने फिर आराम किया. मैंने आराम करते करते मैंने वो बोलोगी करती है क्या जो थक गई थी. कुछ ना करना भी काम है भाई, बहुत ज़रूरी काम है कुछ ना करना भी. उसके बाद मैं कैंपस डायरीज देख रही थी. उसके बाद मैं हेयर वॉश करने चली गई. सीरीज देख रही थी. कब शाम हो गई पता ही नहीं पड़ा. मैं हेयर वॉश करने के बाद ये रात का खाना खा रही थी. रात का खाने के बाद हेयर माई डे एंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.